हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जैसा कि आप सभी के सामने आज रात को ही जो गई है, रात को आपका आरयूएचएस का काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ गया। और जो आपको बोला था, एकमात्र ऐसा चैनल था जो एक अपनी बात पर हमेशा खड़ा रहा है। कट ऑफ बोली थी, कट ऑफ भी हाई गई। और जिन बच्चों को जो कॉलेज बताई थी, जितनी कट ऑफ बताई थी, वो सारी की सारी उस क्राइटेरिया के अंदर बच्चों को कॉलेज मिल गई। अब दो ऑप्शन है। एक तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई उनको रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस होता है, एक तो वो वीडियो है। दूसरी इसी वीडियो में जिन मेरे लाडले बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है उनको क्या करना चाहिए, कट ऑफ वगैरह, वो सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। बट मेरे लाडले बच्चों, आप डीमोटिवेट फील मत होना, बिल्कुल शांति से इस वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो और आपको आरयूएचएस से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग या बीपीटी वगैरह जो भी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आते हैं। तो सबसे पहले आप जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली उनके लिए मैं 25 अक्टूबर को सुबह काउंसलिंग सेमिनार करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो अपनी ऑफलाइन कोचिंग जहां पर है, भंडारी हॉस्पिटल के सामने, बसंत बिहार कॉलोनी, गोपालपुरा मोड़, जयपुर। तो यहाँ पर पधारे। और आप लोगों को जिनको कॉलेज मिल गई उन बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर का कोर्स सस्ता कर दिया है। सारे कोर्स 599 में कर दिए हैं। आज विजयदशमी है, इसके ऊपर भी ऑफर है। और कल 25 अक्टूबर को दीपक सर का बर्थडे है, जिस पर हम सेमिनार करने जा रहे हैं स्पेशल। तो इनके बर्थडे पर आप लोगों के लिए छूट दी गई है। कोई भी कोर्स जिनको कॉलेज मिल गई उनके लिए फर्स्ट ईयर का कोर्स केवल 599 में। जिसको नहीं मिली है, डायमंड बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी 599 में। ठीक है, चलो मैं बात करूंगा कोर्सेज के लास्ट में, आते हैं। जैसे सबसे पहले जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई, मैं उन बच्चों की बात करूंगा लास्ट में जिनको कॉलेज नहीं मिली। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई तो उनके सामने जैसे अलॉटमेंट लेटर आया होगा, जैसे इस बच्चे की कंबाइंड मेरिट जो नंबर है वो 1 नंबर पे है। ठीक है, और 12th के फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ इस बच्चे ने मार्क्स दिए थे। और अपनी ये बच्ची निक्की शर्मा, तो इसका रिजल्ट रहा, इसको आपको कॉलेज मिल गई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग कॉलेज मिल गई जयपुर की। इसको एसएमएस बोले तो एसएमएस कॉलेज मिली है, क्योंकि इसके मार्क्स कितने थे बेटा, 95 थे। अब जैसे इस बच्ची को कॉलेज मिल गई, तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई तो उसके नीचे लिखाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अलॉटेड द अबव मेंटेन बीएससी नर्सिंग कॉलेज। तो किसी को प्रतापगढ़ मिली है, कोई अदर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज है उसका नाम लिखा गया। अब उसके बाद अगली लाइन लिख रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइन योर अलॉटेड कॉलेज बाय 31/10/2023 5 PM। तो आपको जो कॉलेज मिल गई उस कॉलेज में हमें कब तक जाना, जैसे आज तो छुट्टी है तो कल चले जाना बुधवार को। बोले तो 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक, 5 PM तक आप सभी प्यारे बच्चों को जो कॉलेज आपको मिली है, जिन बच्चे को कॉलेज मिल गई उसमें रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना है। पहला डाउट क्लियर। ठीक है, आप सभी बच्चों को रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, अलोंग विद प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखो आपके सामने है, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बता दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, किस तरीके से अरेंज करके लेके जाने, बहुत अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और द प्रीसेस प्रोफॉर्मा रिलेटेड टू द ओरिजिनल परफॉर्मा अवेलेबल एट वेबसाइट एंड प्रीसेस फीस वगैरह जो सारी चीजें, वो देखो फीस भी लेके जानी है विच योर एडमिशन, अगर आप नहीं जाते तो कैंसिल। दूसरा, इंश्योर कंप्लेंट्स विद एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन गिवन टू द इंफॉर्मेशन बुकलेट। बाकी आपके सामने वो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या वो दे रखी थी बुकलेट के अंदर। अब देखो ये सबसे मेन है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि सर सेकंड राउंड कब होगा, हमें कौन सी कॉलेज जो चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सबसे मेन अब आपके सामने। इफ यू डू नॉट ज्वाइन एट द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड फर्स्ट, मतलब मेरे लाडले बच्चे कहना चाह रहा है कि राउंड फर्स्ट वाली कॉलेज में आप ज्वाइन नहीं करते हो। ठीक है, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड काउंसलिंग। समझ गए, लिख रखा है इफ यू डू नॉट ज्वाइन एट अलॉटेड कॉलेज टू यू इन राउंड फर्स्ट। अब आपको जैसे किसी बच्चे को एसएमएस मिली है या आरयूएचएस मिली है, तो आपको अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। डायरेक्ट फिर आप किस में आओगे, ओपन राउंड में। तो जो कॉलेज मिली है उसमें ज्वाइन कर लेना। अगली लाइन लिख रखी है, इफ यू रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज अलॉटेड टू इन राउंड फर्स्ट, यू विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड।
आपने ज्वाइन करके फिर उसको रिजाइन कर दिया कि नहीं मैं तो कॉलेज में जाए, फिर कहा मैं सर मैं तो नहीं जा रहा, तो आपको सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? साफ साफ लिख रखा है, if you don't join the allotted college round you will not eligible to participate in second round process। तो सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा? सेकंड राउंड में उन बच्चों को पार्टिसिपेट कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, समझना ध्यान से, जिनको कॉलेज मिल गई है। ठीक है, कॉलेज मिलने के बाद आपको रिपोर्टिंग करवाना कंपलसरी है। फर्स्ट राउंड में सब बच्चों को रिपोर्टिंग करवाना है, जिनको कॉलेज 100% आपको कॉलेज, अगर आप चाहते हो अपग्रेड करवाना, देखो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है, अगर आप चाहते हो अपग्रेड करवाना या आपके सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करो, आप सेकंड राउंड में अपनी जो कॉलेज, किसी बच्चे ने जैसे सबसे पहले एसएमएस भरी, फिर किसी बच्चे ने आरयूएचएस भरी, और फिर किसी बच्चे ने अलवर वाली भरी, अब किसी बच्चे को तो आरयूएचएस मिल गई, तो आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में आपको एसएमएस मिल जाए, तो उसके लिए आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवाओगे बेटा, समझ गए? अब जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली, भाई यहां लिख रखी है एक लाइन मैंने, जिनको कॉलेज नहीं मिली वो क्या करें? वो वेट करें सेकंड राउंड में, आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे सेकंड राउंड में, समझ पा रहे? क्योंकि आपको कॉलेज मिली नहीं है, तो अगले राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब आपके सामने होगा कि आपको ये कॉलेज मिली है, तो आप टेंशन ना करो। ठीक है, तो इन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप जाके जो कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्टिंग करवाओ, 100% रिपोर्टिंग करवानी है सभी बच्चों को, अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिपोर्टिंग आपको 100% रिपोर्टिंग मेरे लाडले बच्चों करवानी है। ठीक है, और अगर आप रिपोर्टिंग करवा लेते हो तो आपको, अगर अलॉटेड कॉलेज ले लेते हो जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिजाइन कर देते हो, आप कहोगे सर मैं तो एसएमएस ले ली, फिर एसएमएस नहीं, मेरे तो नखरे हो गए, मैं तो छोड़ना चाह रही हूँ या छोड़ना चाह रहा हूँ, तब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर आप ओपन या मॉपअप राउंड या स्ट्रे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, तो सर जी हमें कॉलेज मिल गई जी, कैसी मिली है? प्राइवेट मिली है, गवर्नमेंट मिली है, कॉलेज में जाओ, आपको मूल दस्तावेज फाइल नंबर 1, फिर जीरोक्स दस्तावेज फाइल नंबर 2, कुछ इस तरीके से मेल डॉक्यूमेंट्स की पहली फाइल ये, और इनकी 2 फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी ये और एक फोटोकॉपी, बिल्कुल यार एकदम ऑथेंटिक तरीके से एक चैनल है जो आपको बता रहा है, बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे, सबसे पहले इन्फॉर्म किया था आपको कि अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, आपको उस डिमोटिवेशन से बाहर निकाला था जिस समय आपको सब डिमोटिवेट करने को लगे हुए थे कि काउंसलिंग दोबारा होगी, दोबारा काउंसलिंग करवा लेना, ये करवा लेना, लेकिन नहीं, जीएस नेट इंस्टीट्यूट ने हमेशा बच्चों का हर परिस्थिति के अंदर साथ दिया है, और आगे भी मैं साथ देता हूं। कम से कम यार मेरे प्यारे बच्चों एक थैंक यू तो दे देना मेरे लाडले बच्चों, ठीक है? क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूं, हर बार आरयूएचएस गया हूं स्पेशली आप लोगों के लिए कि आपका काम हो हमेशा, और कोई वीडियो जितनी इंफॉर्मेशन होती है उतनी देर में देता हूँ, 1.5 2 घंटे नहीं खींचता, जो चीज इंफॉर्मेशन होती है आधी घंटे की हो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट में कवर करने की। तो ये हो गया। तो अब डॉक्यूमेंट्स कैसे ले जाने देखना, एक तो डीडी बनेगी, जैसे इस बच्चे को कोटा कॉलेज मिली थी तो उसको उस कॉलेज के नाम से यहाँ लिख रखा है अधीक्षक एवं सदस्य सचिव, तो एक तो डीडी बनेगी, और मैंने एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अब रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो एक तो डीडी बनेगी, उसके अलावा चयन पत्र अलॉटेड लेटर आपके लिए, तीसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, आरयूएचएस का चालान नंबर और काउंसलिंग की कॉपी आपको साथ लेके जानी है, 12th की मार्कशीट, 10th के मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनिफाइड जो सर्टिफिकेट जिसको हम क्या बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र, वो ले जाना है, एंटी रैगिंग स्टैंडर्ड कोर्स लिविंग पेनेंटली ये आपको ई मित्र से बन जाना है, ये आपको कॉलेज वाले भेजेंगे, आपको आपके नंबर पर आएगा, ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक है? उसके फॉर्मेट में आपको उसको साइन करवा के ये कहाँ बनेंगे, नोटरी क्लब जो भी होते हैं ना, नोटरी वगैरह होते हैं वहां पे बन जाएंगे। मैंने एक वीडियो और डाल रखी है अपने चैनल पे, देख लेना, डॉक्यूमेंट्स की बहुत अच्छे से 2-3 दिन पहले डाली थी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि लागू, माइग्रेशन जिन्होंने जिनकी स्टडी में गैप है 2 साल का 1 साल का, तो वो गैप सर्टिफिकेट नोटरी क्लब से बनवा लेना। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ईडब्ल्यूएस बच्चा है तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट, ओबीसी के तो ओबीसी की सर्टिफिकेट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, तो ये आपको लेके जाना है। ये लिख लेना भाई, ये लिस्ट बना लेना, ठीक है? एफिडेविट एंटी रैकिंग का बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, कोर्स लिंक पेनल्टी का बनेगा, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से एक सेट आपको इस तरीके से ओरिजिनल का सेट करके लेके जाना है, और उसके साथ ये 2 फोटोकॉपी आपको इस तरीके से उनकी करके जीरोक्स करके ले। अरे यार एक एक चीज A1 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ हूं यार बच्चों, ठीक है? उसके साथ साथ
फिर जो डीडी बनी है वो डीडी आपको ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, आरयूएचएस सिलेक्शन वाला, आरयूएचएस चालान जो जैसे ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, जो भी कैटेगरी की उसकी सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना, निकल जाएगा। क्लियर? तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मेरे जिन लाडले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ आप टेंशन मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बच्चा गलत कदम नहीं उठाएगा, ठीक है? सच बता रहा हूं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे कि आपके पेरेंट्स को नजर झुका के चलना पड़े समाज के अंदर। नहीं मेरे लाडले बच्चे, आप आपके पेरेंट्स के लिए शान हो। नहीं मिली कोई कॉलेज 1 नंबर से 2 नंबर से, मनचाही कॉलेज नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, सेकंड राउंड में मिल जाएगी, नहीं ओपन में मिल जाएगी। फिर भी जिन बच्चों को एक्चुअली में क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे फेस टू फेस मेरे चेहरे से आमने सामने आप मिलोगे। कहां पर? जयपुर भंडारी हॉस्पिटल के सामने, गोपालपुरा बाईपास। व्हाट्सअप कर देना जो जो बच्चा आ रहा है 88520141 इस पे, या इस नंबर पे कॉल कर लेना। आपको आना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी पूरी टीम रहेगी, एक एक सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देंगे। क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अपना समय वेस्ट ना करें, एम्स की तैयारी करनी चाहिए या नीट की करनी चाहिए या आरयूएचएस की दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आओ तो यहाँ एडमिशन लेना, नहीं, एडमिशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपका मन करेगा तो आप एडमिशन ले लेना ऑफलाइन में, नहीं करे तो अपना ऑनलाइन कोर्स है, बहुत सस्ता और सुंदर टिकाऊ, घर से पढ़ लेना अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। बट यहां पर मेरे लाडले बच्चों 25 अक्टूबर को बोले तो कल सुबह 9 बजे आपको आना है। बहुत अच्छे तरीके से हम फ्री सेमिनार करने जा रहे हैं। इसको ज्यादा बच्चे ऐसे लेके अपना स्टेटस लगाए ताकि सब बच्चे आए और आप सभी के लिए, क्योंकि अब हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। एक मात्र ऐसा चैनल जिसका रिजल्ट बहुत बेस्ट रहा, एसएमएस में सबसे ज्यादा बच्चे, आरयूएचएस में सबसे ज्यादा बच्चे, रिजल्ट की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। आप सबको आना है मेरे लाडले बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम। जिनको कॉलेज मिल गई, जिसको रिपोर्टिंग का समझ में नहीं आ रहा, जो जयपुर आ रहा है अलॉटमेंट के चक्कर में या फिर कॉलेज वगैरह चक्कर में मिलने के रिपोर्टिंग, तो वो मिलके जरूर जाना। अब आपको मैं फेस टू फेस मिलूंगा ऑफलाइन के अंदर, ठीक है? तो सर का बर्थडे है कल, तो उस बर्थडे के ऑफर पर भी और विजयदशमी पर आज ये आप लोगों के लिए मैंने ऑफर रख लिया है 2-3 दिन का। तो जो कोर्स आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करवानी है, और जिसको नहीं मिली कॉलेज उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, सेकंड राउंड मिल जाएगी। बस आपके माइंड सेट जो टेंशन है, इसको तनाव को दूर कीजिएगा। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास सही और सटीक न्यूज सबसे पहले पूछ पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद लाडले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।